आगे देखते हैं एक्सपायरी। सबसे पहले है कि ऑप्शंस, जब भी हम लोग ऑप्शंस में काम करेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एवरी मंथ इसकी एक्सपायरी निर्धारित रहती है। एक्सपायरी यानी समाप्ति। यदि आप उदाहरण के तौर पे अप्रैल महीने की कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है, अप्रैल महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो ये महीने का जो आखिरी गुरुवार होगा अप्रैल महीने का, वो उसकी एक्सपायरी रहेगी। इसका मतलब वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति रहेगी। यदि वो गुरुवार हॉलीडे रहेगा तो उसके पहले वाले दिन एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी एक दिन पहले। एक्सचेंज इस तरह का नियम बना के रखा है। जो इंडेक्स या इंडाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये मंथली एक्सपायरी तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ उसमें वीकली भी एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी का भी जो दिन निर्धारित है वो गुरुवार है। इसका मतलब एवरी वीक, हर सप्ताह जो गुरुवार रहेगा वो एक्सपायरी का दिन रहेगा। किन के लिए? इंडेक्स के लिए। इसका मतलब भारतीय बाजार में इंडेक्स कौन कौन से हैं? एक बैंक निफ्टी है और एक निफ्टी है। और स्टॉक्स की जब अपन एक्सपायरी की बात करेंगे तो उसका उसकी जो एक्सपायरी रहेगी वो मंथली रहेगी और वो महीने की आखिरी गुरुवार को ही रहेगी। ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपने जून का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। यदि आपने जून का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो उसकी एक्सपायरी जून के महीने का जो आखिरी गुरुवार रहेगा तब रहेगा। अब अप्रैल में खरीदा है तो मई महीना भी आप उसको रख सकते हैं और उसको आप जून तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जून का महीने का आखिरी गुरुवार आएगा तो उसकी समाप्ति हो जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट की। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अप्रैल का महीना, सपोज अभी यदि अप्रैल का महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा है और अप्रैल का महीना अभी चल रहा है और इस वक्त उसकी एक्सपायरी यदि निर्धारित है कि 25 अप्रैल या 26 अप्रैल पकड़ लेते हैं उदाहरण के लिए कि 26 अप्रैल एक्सपायरी का दिन है, तो 27 अप्रैल से आपको अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो जाएगा। आपको 27 अप्रैल से आपको यदि ऑप्शन में या फ्यूचर में काम करना है तो आपको मई महीने का, जून का, जुलाई का आपको एक्सपायरी लेना पड़ेगा। लेकिन आप अप्रैल का नहीं ले सकते हैं एक बार यदि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है उसके पश्चात। इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि अंडरलाइंग एसेट जो है वो इस तरफ है नीचे में, और ऊपर में ये देखिए आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। यह है डाइवर्जेंस। स्टार्ट ऑफ द मंथ, इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में यदि आपका एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर एग्जाम्पल एक ही महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लिया हूँ। स्टार्ट ऑफ द मंथ में अंडरलाइंग एसेट की जो प्राइस रहेगी और जो डेरिवेटिव का जो प्रीमियम रहेगा इसमें हमेशा गैप रहेगा। इसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। शुरू में अंडरलाइंग एसेट से डेरिवेटिव का जो प्राइस रहेगा वो हमेशा प्रीमियम से चलेगा, प्रीमियम में ही रहेगा, जिसको हम लोग टाइम वैल्यू का भी प्रीमियम कह सकते हैं। इनिशियल में आपको ये जो गैप दिखेगा, जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचेगा तो ये दोनों जो प्राइस है वो कन्वर्ज करेगी। मतलब दोनों प्राइस का समागम होगा एक पॉइंट पे, वो पॉइंट है टुवर्ड्स एक्सपायरी। मतलब जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति रहेगी उस दिन दोनों की प्राइस का जो प्रीमियम का जो गैप रहेगा वो नील हो जाएगा। तो शुरू में जो हम लोग डाइवर्जेंस देखते हैं वो आप एंड में कन्वर्जेंस देखेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्ट ऑफ द मंथ लिखा है, ये स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं कि यदि हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का लिया है जो 3 महीने की जिसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ से 3 महीना मतलब 90 दिन के बाद भी ये जो प्राइस है ये कन्वर्ज करेगी।
इनिशियल में आपको ये गैप दिखेगा। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल के लिए जनवरी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी का रहेगा उससे महंगा रहेगा फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी महंगा रहेगा मार्च का कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग जनवरी में यदि बैठे हैं और हम मार्च का कॉन्ट्रैक्ट यदि खरीदेंगे तो वो जनवरी और फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट से भी महंगा रहेगा। उसका रीज़न मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे हम लोग किराने की दुकान में जाते हैं, हम लोग सब ब्रेड खरीदते हैं। अभी ब्रेड का एक्सपायरी रहता है 4 से 5 दिन। अभी एक नया कंपनी आता है और उस ब्रेड की वो एक ऐसा ब्रेड का उत्पादन करता है जो 20 से 25 दिन तक खराब नहीं होगी। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ब्रेड ज़्यादा महंगा रहेगा? ये बहुत आसान सवाल है। इस जो वो ब्रेड जो ज़्यादा दिन तक चलेगा वो प्रीमियम में बिकेगा, मतलब वो महंगा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपायरी जिसकी जितनी लंबी रहेगी, जितना जिसका ड्यूरेशन लंबा रहेगा, उसकी जो कॉस्ट है प्रीमियम की वो उतनी महंगी रहेगी।